अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मुहर्रम उल हराम के हवाले से। मुहर्रम उल हराम में अगर हम बात करें तो इंतज़ामिया की जानिब से जुलूस रूट्स पर तैयारियां भी मुकम्मल की जाती हैं, और इस हवाले से मुल्तान की बात करें तो सैकड़ों की तादाद में जुलूस बरामद होते हैं, और ये सिलसिला मुहर्रम के पूरे महीने में जारी रहता है और मुहर्रम से पहले ही तैयारियों का आगाज़ कर दिया जाता है। आज हम अपने प्रोग्राम में आपको मुख्तलिफ जुलूस रूट्स पर लेके जाएंगे, वहाँ पर इंतजामात किस हद तक मुकम्मल हुए, लाइसेंस दरान को क्या शिकायत हैं, कामों के हवाले से जो इंतजामिया ने कहा है कि हम मुहर्रम से पहले मुकम्मल होने चाहिए थे, लेकिन अभी भी कहा गया है कि चंद रोज़ में मुकम्मल कर लिए जाएंगे, तो उस हवाले से बात करेंगे। और अगर हम बात करें तो ज़िले इंतजामिया की जानिब से मुल्तान शहर की अगर बात करें तो कॉरपोरेशन को 3 करोड़ रुपए से ज़ायद का फंड दिया गया है, जिसमें 40 से करीब जो स्कीमें हैं वो शहर में जो मुकम्मल होनी है मुख्तलिफ इमाम बारगाहों के बाहर जुलूस रूट्स पर। और उसके साथ साथ ज़िला कौंसिल की अगर हम बात करें तो 2 करोड़ से ज़ायद का फंड दिया गया है, जो कि तकरीबन 30 के करीब स्कीमें शामिल की गई हैं। उसके साथ साथ वाटर वर्क्स रोड है जो कि घंटाघर चौक के बिल्कुल ही साथ है, और वहाँ भी जो मातमी जुलूस हैं वहाँ से गुजर के जाते हैं, तो उस रोड को मुकम्मल करने के लिए भी तकरीबन 5 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है। तो आज हम इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, लाइसेंस दरान से बात करेंगे, अज़ादारों से बात करेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हुकूमत ने फंड्स जारी किए हैं वो किस हद तक खर्च हो रहे हैं, और जो लाइसेंस दरान है और उसके साथ साथ जो जुलूस रूट की इंतजामी है वो किस हद तक इन तमाम तर इंतजामात से मुतमिन है। इस सारी सूरत पर गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहे। नाज़रीन, जिस तरह हम बात करें मुहर्रम उल हराम के हवाले से, मुहर्रम उल हराम के हवाले से इंतजामिया की जानिब से तो ये दावे किए जा रहे हैं कि जो जुलूस रूट्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर क्लियर किया गया है, वहाँ पर जो तरक्याती काम थे वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और किए जा रहे हैं। लेकिन मुल्तान शहर की बात करें तो यहाँ पर सैकड़ों जो जुलूस होते हैं वो 9 और 10 मुहर्रम को बरामद होते हैं। हज़ारों की तादाद में अज़ादार हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसमें शिरकत करते हैं, लेकिन हमेशा से हमने देखा कि ये प्रॉब्लम रहा है कि जुलूस रूट पर अज़ादारों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना होता है, क्योंकि सीवरेज के मसाइल और उसके साथ साथ दीगर मसाइल वहाँ पर रहते हैं। हम इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हैं ये खूनी बुल चौक है। यहाँ पर कई जो जुलूस हैं वो बरामद होकर यहाँ पर पहुँचते हैं, जमा होते हैं, हज़ारों की तादाद में अज़ादार होते हैं। और अगर हम रोड की हालत आपको दिखा दें तो ये रोड अभी तक मुकम्मल नहीं किया जा सका। पत्थर यहाँ पे अभी तक बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, मट्टी बिछाई गई है, लेकिन रोड के हवाले से किसी किस्म का मुकम्मल काम नहीं हो सका। और अगर यहाँ से जुलूस गुजर के आते हैं तो यकीनन जो अज़ादार होंगे उनको भी प्रॉब्लम का सामना होगा। हमारे साथ यहाँ पर लाइसेंस दरान भी मौजूद हैं और लोग भी मौजूद हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, उन्हें किस तरह के प्रॉब्लम का सामना है और इंतजामिया ने उनको अब तक क्या यकीन दहानी कराई है। वो सब आप बताइएगा। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमाम बारगाहें भी हैं, हज़ारों की तादाद में अज़ादार जमा भी होते हैं, और हम देखते हैं कि जुलूस बरामद भी होते हैं, गुजरते भी हैं यहाँ से। तो ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, खूनी बुर्ज तो मुल्तान का मेन, एक हम कह सकते हैं कि मेन जगह है जहाँ से अज़ादारी का आगाज़ हो रहा होता है। तो यहाँ अगर ये हालत है तो बाकी गली महलों की क्या हालत होगी? लेकिन इस टाइम सूरत हाल ये है कि यकम मुहर्रम कल से हो चुकी है, हमारा रात पहला जुलूस था, हम इस टूटे हुए रोड से आए हैं। कल सारा दिन हम इंतज़ामिया को बारहा कहते रहे हैं, ACCT को, कमिश्नर को, हाँ जी हो रहा है, झूठी तसल्लियाँ दे देते हैं मगर काम कोई नहीं है। ठीक है ना, इस टाइम रूट सारा टूटा हुआ है, गली मोहल्लों में यही हालत है, कोई रूट नहीं बन रहे। हम बार बार इनको कह के थके हैं कि भाई यहाँ मेन जुलूस है, ये खूनी बुर्ज जो है मरकज़ है, यहाँ पे शरगिद वाला ताज़िया यहाँ से निकलता है, इमाम बारगाह हमारा सुल्तान वाला यहाँ से ताज़िया निकलता है। हमारे यहाँ अब 5 को जुलूस है, 7 को जुलूस है, 8 को जुलूस है। रूट की हालत आप ये खुद आप दिखा रहे हैं कि हमने कल यहाँ बाकायदा एहतजाज किया, ACCT यहाँ मौके पे मौजूद थी, MD वासा साहब हमें आते हैं मीठी गोली दे के चले जाते हैं। क्योंकि वासा के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें नज़र आ रहे हैं, और अगर बारिश हो जाए तो फिर तो ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना होगा। देखिए यहाँ जब बारिश होती है ना तो ये वो चौक है यहाँ पर कम से कम और कुछ न 3-3 फुट पानी होता है। अगर जो जिस किस्म का मौसम है, इस मौसम में अगर बारिश हो गई तो यहाँ से पानी निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा कोई प्लान नहीं है, कोई मशीनरी यहाँ मौजूद हो, यहाँ पर कोई तैयारियां हो रही हो, कुछ नजर नहीं आ रहा आप लोगों को? देखिए जी, वासा की तो सूरत वाकई यही है कि यहाँ पर ना कोई मशीनरी है, ना उनके कोई एहलकार हैं। यहाँ तक कि ये पीछे आधा रोड जो है उन्होंने बनाया था,
عید سے ان کی مشینری جو ہے وہ کھڑی ہے مگر کام بند ہوا پڑا ہے. کمپلینٹ نمبر بھی آپ لوگوں کو دیا ہے کہ اگر پرابلم ہو تو آپ ایمرجنسی میں کال کر سکیں, فوری کام ہو سکے. دیکھیں جی, ہمیں جو نمبر دیے گئے تھے وہ ایم ڈی واسا کا نمبر بھی ہمارے پاس تھا, ڈائریکٹر واسا کا نمبر بھی ہمارے پاس ہے. ڈائریکٹ ہم انہیں یہاں سے ویڈیو بھی بنا کے بھیج رہے ہیں. ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ٹھیک ہے, ہمارا یہ کام جو ہے وہ ہو رہا تھا, مکمل ہونا تھا, مگر فنڈ ختم ہو گئے ہیں, اب ہمارے پاس کوئی ایمرجنسی فنڈ نہیں ہے. کوئی ایمرجنسی فنڈ نہیں ہے. یہ صورتحال آپ جان رہے ہیں کہ یہاں پر جو یہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں پر واسا کے حوالے سے کافی زیادہ پرابلم ہے. سڑک کی اگر حالت دوبارہ بلال دکھا دیں, یہ سامنے دکھا دیں, تو یہ آپ کو جگہ جگہ پتھر بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کوئی پراپر پلاننگ نظر نہیں آ رہی. ہم ذرا اور بھی بات کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے اور محرم الحرام کے حوالے سے انتظامیہ دعوے کرتی ہے کہ تیاریاں کی جا رہی ہیں, تسلی بھی کرائی جاتی ہے, آپ لوگوں کے مطالبات بھی ہوتے ہیں کہ یہاں سے ہزاروں عزادار آتے ہیں. تو اس کے حوالے سے اس بار کوئی تسلی بخش انتظامات ہیں یا نہیں ہیں؟ کوئی ایسی انتظامیہ ایسی ہے کہ جس کو بلا رہے ہیں وہ سن تو لیتا ہے کہ ہم ہی بھر لیتے ہیں, اس کے بعد نہیں آتے. ایک تسلی دے دی جاتی ہے لیکن پریکٹیکل کچھ نظر نہیں آ رہا. کچھ نظر نہیں آ رہا. کیا کریں ہم؟ یہ ہم اتجا کر رہے ہیں ان کے لیے کہ بھئی ہماری بات بھی سنیں, ہمارا کام کریں. اب ماتم اگر جام ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس حالات میں کیا ہوگا؟ افراتفری ہو جائے گی. ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ریڈی کریں, اپنا آپ کو اپنے جلوس کا انتظام کریں جو ہمارے ماتمی آئیں گے. انتظامیہ ذمہ داری لے اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور اس کو اون کرے. آن کرے. ہماری تو اتجا ہے آپ لوگوں سے بھی اور سب دیکھنے والوں کو میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی ہماری سنو, اگر آپ نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ یہ بھی ذرا ان کو بتا دیں ہماری انتظامیہ کو, یہاں پر کتنے جلوس یہاں پہنچتے ہیں اور کتنی بڑی تعداد ہوتی ہے عزاداروں کی؟ یہاں پہ میرے کم سے کم بھی 4 حلقے لگتے ہیں. 4 حلقے لگتے ہیں اور کم سے کم ہزاروں کی تعداد میں حلقے ہوتے ہیں. 1-2 نہیں ہوتے, 4 حلقے کی تعداد میں 10,000 یا 8,000 آدمی موجود ہوتا ہے یہاں پہ. اس کا کیا کروں میں؟ اس کو بولوں منع کر دوں. اب یکم محرم سے جو جلوس کا آغاز ہو جاتا ہے, میرا پہلا یکم کا ہے, دوسرا میرا 5 کا ہے, پھر 6 کا ہے, 7 کا ہے, 8 کا ہے. میں کیا کروں؟ یہ میری سن ہی نہیں رہے. میرا نام مظہر شاہ ہے, میں یہی امام بارگاہ سلطان والا لہسندار ہوں. آج بھی انتظامیہ نے تو میٹنگ کی ہے, کمشنر ملتان نے آج بھی ٹاسک دیا ہے, کارپوریشن کو کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے مسائل حل کرے. ابھی تک کسی نے رابطہ کیا ہے؟ کسی نے راستہ نہیں کیا. ہم بار بار ان کو کہہ رہے ہیں, سن لیتے ہیں, جواب نہیں دیتے. کوئی لائٹس وغیرہ, اسٹریٹ لائٹ وغیرہ لگائی گئی ہیں؟ بہت سارا کچھ کیا ہے, کچھ نہیں کیا ہے. جو ہمیں چاہیے وہ نہیں کیا. فنڈ تو ہر بات جاری ہوتا ہے لیکن ہمارے تک نہیں آیا ہے. ہمارے پاس کچھ فنڈ نہیں آیا ہے. اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر 8,000 سے 10,000 تک جو عزادار ہوتے ہیں وہ یہاں پر شرکت کرتے ہیں, جو ماتمی جلوس میں شامل ہو کے آتے ہیں. تو اس مین چوک پر یہ سارا جو یہاں پر جلوس پہنچتے ہیں اور عزاداری کا بھی سلسلہ ہوتا ہے, ماتم کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. لیکن وہ کس طرح سے پہنچ سکیں گے اگر روڈ کی یہ حالت ہوگی, اگر لائٹ پراپر نہیں ہوگی, اگر وہاں پر جو دیگر سہولیات ہیں وہ نہیں ہوں گی. انتظامیہ دعوے تو کر رہی ہے, انتظامیہ کی میٹنگ تو جاری ہیں بار بار, لیکن میٹنگ کا اثر تب دکھائی دے گا جب پریکٹیکل کام ہوتا ہوا دکھائی دے گا, جب جو یہاں کے جو بارگاہوں کے متولی ہیں وہ اس پر مطمئن نظر آئیں گے, جو عزادار ہیں وہ مطمئن نظر آئیں گے, جو جلوس کے شرکاء ہوں گے وہ اگر مطمئن نظر آئیں گے تو تبھی انتظامیہ کی کارکردگی کو سراہا جائے گا. اگر اسی طرح جو لوگ ہیں وہ شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ ہمارے جو کام ہے وہ نہیں ہو رہے, تو پھر کیا فائدہ اتنی میٹنگز کا, کیا فائدہ اتنے فنڈز جاری کرنے کا جب یہاں پر کام نہیں ہو سکے گا. ہم ذرا اور بھی بات کر لیتے ہیں. کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ سر. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کن کن مسائل کا سامنا ہوتا ہے آپ لوگوں کو جب آپ لوگ جلوس میں شامل ہو کر آ رہے ہوتے ہیں. تو سڑکوں کی حالت کیا ہے, یہاں پر کتنی تکلیف ہوتی ہے گزرتے ہوئے یہاں سے؟ سب سے پہلے تو یہاں جو انتظامیہ ہیں ان کی نااہلی ہے. اگر محرم الحرام 10 دن کا ہے تو اس کے بعد بھی تو عوام نے اس روڈ سے چلنا ہوتا ہے. عوام کو بہت سارے مسئلہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ادھر واسطہ کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب یہاں بارش آ جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر روڈ کی کتنی بری حالت ہے. سب سے زیادہ ادھر نااہلی انتظامیہ کی ہے. انتظامیہ جو دعوے کر رہی ہے کہ وہاں پر کام ہو رہا ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ انتظامیہ کے مائنڈ میں 9-10 محرم کا دن ہوتا ہے, اس سے پہلے بھی جلوس ہوتے ہیں, تو اس کے حوالے سے کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی ان کی؟
نہیں بالکل کوئی تیاری نظر نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ان کو بار بار آگاہ کیا ہے. ادھر جو ہمارے مرکزی ادھر جو استھانہ ہے سلطان والا، ادھر کے جو لیسن دار ہیں انہوں نے بار بار ان کو پیغام جاری کیا ہے کہ ہمارا یہ جو روٹ ہے اس روٹ کو کلیئر کیا جائے. حالانکہ کل ہم ادھر دکاندار ہیں، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ اے سی سٹی جو ہے وہ یہاں سے گزری ہیں، تو انہوں نے مکمل وزٹ کیا اس روڈ کا. وزٹ کرنے کے باوجود بھی اس روڈ کا یہ حال ہے. وزٹ کیا ہے، کل اے سی سٹی آئی تھی، مطالبات کی منظوری کی یقین دہانی کرائی گئی تھی، لیکن اس کو بھی اب 24 گھنٹے ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک یہاں پر کوئی ورکنگ اس طرح سے دکھائی نہیں دے سکی. بلال اگر دکھائیں تو ابھی بھی یہاں پر روڈ کے ساتھ ساتھ جو مٹی کے ڈھیر بھی لگے ہوئے ہیں اور یہاں پر روڈ کو مکمل طور پر ہموار بھی نہیں بنایا گیا. ہمارے ساتھ یہاں پر جو ایک یہاں پر جلوس برآمد ہوتا ہے شاگرد کا تعزیہ، اور اس کے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. میں آستانہ شریعت والے کا لائسنس دار ہوں سر، متولی ہوں. یہ جو ٹھیکہ منظور ہوتا ہے میرا 2 لاکھ کا فنڈ ہے. مولا کے فنڈ کے اوپر بھی 17% ٹیکس کٹ جاتا ہے، آدھا بیوروکریسی کھا جاتی ہے. 2 لاکھ کے فنڈ میں جا کے 50,000 آگے بچتا ہے. اور جو دیکھو اوپر جا کے دیکھیں آپ، میرے ایریا میں ساری پرانی اینٹیں لگی ہوئی ہیں، اوپر ساری ریت ڈال دی گئی ہے. جو نالیاں ہیں نا وہ بالکل ختم ہوئی پڑی ہیں. دیکھیے، حالانکہ یہاں آپ کا جو تعزیہ ہے وہاں پر تو کافی بڑی تعداد عزاداروں کی ہوتی ہے اور ایک تاریخی سلسلہ جاری ہے آپ لوگوں کی طرف سے، تو آپ لوگ بھی مطمئن نہیں ہیں. تو پھر انتظامیہ تو کہہ رہی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، تو انتظامیہ کے جو ابھی تک دعوے سامنے آ رہے ہیں اس پر آپ لوگ مطمئن نہیں ہیں؟ نہیں نہیں، ہمیں ایسے مطمئن نہیں ہے. ہمارے لیے یہ کام نہ کرے، ہم نے تو مولا کی نوکری کرنی ہے اور اپنے جلوس رائے کو جو ہے نا کمپلیٹ کرنا ہے. یہ ہمیں کچھ دیں یا نہ دیں. کارپوریشن کا تعاون کیسا ہے؟ کارپوریشن کو بھی بہت زیادہ اسکیمیں دی گئی ہیں، آپ کا جو روٹ ہے وہ بھی میونسپل کارپوریشن کے انڈر آتا ہے، تو کارپوریشن نے کوئی کسی نمائندے نے آپ سے رابطہ کیا، کوئی کہا کہ ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں پہلے مکمل کر لیں گے؟ سر ٹھیکیدار کو 10 دفعہ فون کرنا پڑتا ہے، آج یہ کام کرا فلاں کرا. جہاں پہ وہ ریت بجری وغیرہ بھی ڈلوا کے نہیں دیتے، مزدور کھڑے ہیں. کیا سنیں؟ سب سے زیادہ مسئلہ اگر ہم شاگرد کے تعزیے کے حوالے سے بات کریں، جو روٹ ہے وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ گلیوں کے روٹس وغیرہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے. آج 2 محرم ہو گئی ہے. کیا سنیں؟ صفائی کے حوالے سے سٹاف پہنچا ہو، کوئی لائٹیں لگی ہوں؟ لائٹیں لنگ روڈ پر لگ گئی ہیں، باقی جو اندر جو روٹس ہیں جلوس کے ان پر ابھی لگنی ہے، وہ 4 محرم کو لگاتے ہیں. وہ 4 محرم کو لگاتے ہیں. یہ آپ نے گفتگو جانی، اور وہ یہ ذکر کیا جائے کہ انتظامیہ جو ہمارے ہاں روایتی انداز ہوتا ہے کہ آخری ٹائم میں جا کر، آخری رات کو، آخری دن کو جا کر ہم نے مشینری کو شو کرنا ہے کہ ہم کام کریں، اس سے پہلے کام مکمل نہیں کیے جاتے. یہ ایک ہمارے ہاں انتظامیہ کی شروع سے روایت رہی ہے، اس کو بدلنا ہوگا، کیونکہ پہلے سے اگر چیزیں مکمل ہوں گی تو انتظامات بہتر ہوں گے. اگر پہلے سے روٹ کلیئر ہوں گے، وہاں پر چیزیں بہتر طریقے سے نظر آ رہی ہوں گی، تو اس پر اطمینان کا بھی اظہار کیا جائے گا، اس کی تعریف بھی کی جائے گی. لیکن آخری دن آ کر اپنی کارروائی پوری کرنی ہو تو پھر اس پر تو کوئی مطمئن دکھائی نہیں دیتا. آپ بتائیے گا، آپ کا کیا نام ہے؟ محمد عمر. محمد عمر، آپ بتائیے گا کتنی پرابلم ہوتی ہے؟ ہم تو بہت پریشان ہیں سر. ہم یہاں پہ ہمارا جلوس گزرتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا 5 کو بھی جلوس ہے، کل یکم کو جلوس ہے ہمارا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. ہمیں کل جتنی پریشانی ہوئی ہے یہ ہمیں پتہ ہے، ہمارے مولا کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. آپ جب یہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، عزاداروں کے ہاتھ میں علم پاک بھی ہوتے ہیں، زیارتیں بھی ہوتی ہیں، تو یہ اس روڈ تو یہ تو کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے گزرنا ہوتا ہے. کل ہمیں پتہ ہے ہم لوگوں نے اپنا جلوس کس طرح لے کے آئے ہیں یہاں اور کس طریقے سے آئے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں، ہمارا مولا جانتا ہے، ٹھیک ہے. ہم جتنے پریشان ہیں ہم نے انتظامیہ کو کہا بھی ہے ہمیں روٹ ہمارا کلیئر چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں اچھا جی کر رہے ہیں، فنڈ بھی ہو گئے ہیں کلیئر کہ ہاں بھئی ہو جائیں گے، پر کام نظر نہیں آ رہا یہاں پہ. کام نظر نہیں آ رہا. جی جو صورتحال ہے، آج جب میٹنگ ہوئی تو کہا گیا کہ واٹر ورکس روڈ کے لیے 5 کروڑ روپے کا فنڈ جاری کر دیا گیا اور 9-10 سے پہلے مکمل کر لیا جائے گا. کارپوریشن کی کوئی 100 سے زائد اسکیمیں تھیں، ان کو بھی ہدایات جاری کی گئی تھی کہ کام مکمل کر لیا جائے. ضلع کونسل کو بھی ہدایات جاری کی گئی، لیکن ضلع کونسل میں، کارپوریشن میں اور دیگر دفاتر میں جو افسران ہمیشہ سستی کا ایک مظاہرہ کرتے ہیں. سرکاری جو کام ہمارے ہاں جس طرح چونٹی کی رفتار سے مکمل ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے جو لوگ ہیں ان کو کافی زیادہ پرابلم کا سامنا ہوتا ہے. ہم آپ کو مزید بھی جو جلوس روٹس ہیں وہ دکھائیں گے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے، لائسنس داران کا کیا موقف ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं मुहर्रम हराम के हवाले से, हमने आपको खूनी बुर्ज के जो मनासिर वहाँ पर दिखाया, जो सूरत हाल थी, उसके अलावा हम मुख्तलिफ रूट पे भी जा रहे हैं। अब हम पहुँचे हैं आस्ताना अब्दुल्ला वाला पे, और जहाँ भी जो अगर हम फुटेज में आपको दिखा सके तो यहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। अभी भी यहाँ पर जो रूट है वो मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं हो सका। यहाँ पर जो तरक्याती कामों के हवाले से फंड जारी किया गया था वो अभी तक लगाया ही नहीं जा सका। ये प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो मेन होल हैं वो हमें खुले हुए नज़र आ रहे हैं। उसके साथ साथ जो सीवरेज का निज़ाम है, जो टफ टाइल के हवाले से कहा गया था, उसको भी प्रॉपर तरीके से मुकम्मल नहीं किया गया। इस पर बात हमारे से यहाँ पर मौजूद हैं लोग, जरा उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है आपके? शुक्र। मुहर्रम हराम के हवाले से इंतजामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से बाकायदा फंड्स जारी किए जाते हैं, टेंडर जारी किए जाते हैं। कहा जाता है कि जुलूस रूट पर जो तरक्याती काम है उसको मुहर्रम हराम और शुरू मुहर्रम से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। आज 2 मुहर्रम हराम हो चुकी है, तो आपके मां बारगाह के साथ जो रूट लग रहा है तो वहाँ पर किस हद तक काम हुआ है? सर हमारा जो वापटा का काम है ना वो बिल्कुल फिट है। वापटा नंबर 1 है सबसे पहले, उसके बाद जो कारपोरेशन है उसका ठेकेदार जो हमारे पास कोई काम नहीं है किसी के साथ। ठेकेदार साहब ने अभी तक आपसे कोई राब्ता किया? सर राब्ता किया हुआ है, सिर्फ राब्ता करता है मोबाइल के ऊपर, उसके बाद वो नहीं तो आता। आपने उसको कोई लिस्ट थमाई है कि आज ये हमारे मसाइल हैं? इनसे उसको मैंने कहा हुआ है, सारा ये लिस्ट है। अब आया सामान, ये आपके सामने अब आया सामान, टोटल कंट्रोल सारा। ये अभी सामान आया, अभी ये लगेगा। अब ये लगेगा। आपका जुलूस कब होना है? हमारा जुलूस 5 तारीख को है। अब कल 3 तारीख को जुलूस आएगा, फिर 4 तारीख को जुलूस आएगा इधर। 4 तारीख को 2 जुलूस हैं बड़े, फिर 5 तारीख को जुलूस हैं, 2 जुलूस हैं बड़े। उसके बाद कल परसों से ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ हमारा। काम शुरू नहीं हुआ, फिर मुकम्मल तो बाद में होगा। जी काम शुरू हो गया मगर कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। जी जी। हमें यहाँ पर हमने रास्ते से गुजरे तो जो मेन होल है वो खुले हुए नजर आ रहे हैं, तो अभी तक उनको कवर करने के हवाले से अभी कोई सामान आया नहीं आया? सामान आ गया, अब ठीक है, सामान आ गया अब लगना शुरू होगा तो फिर तसल्ली होगी। जी जी बिल्कुल ऐसे है जी। पहले सूरत यहाँ पे थी कि हमें मेन होल खुले नजर आते, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ सामान पहुंचा है जिसमें हमें गटर के जो ढकने हैं वो भी नजर आ रहे हैं। तो उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि यहाँ पर काम मुकम्मल जल्दी किया जाएगा। लेकिन वही बात है कि अगर काम थोड़ा सा वक्ती शुरू हो जाए तो इस तरह के मसाइल का सामना ना करना पड़े और जो लाइसेंसदारान हैं उसके अलावा जो दीगर लोग हैं वो मुतमिन दिखाई दें। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि काम को आखिरी दिन तक लेके जाया जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम का सामना होता है। मुझे जिस तरह अब कुछ सामान तो यहाँ पर आना शुरू हो गया है, इसके अलावा यहाँ पर रूट पर किन किन प्रॉब्लम का सामना है? टूटी हुई गलियां हैं तो उनको कोई टफ टाइल लगी है नहीं लगी? सर काम एक्चुअली शुरू है लेकिन वो प्रॉपर तरीके से नहीं है, जिससे हम सेटिस्फाइड नहीं है। क्योंकि जब हम ठेकेदार से कोई कांटेक्ट करते हैं वो हमें फ़ोन पे तो डील कर देते हैं, लेकिन उसके बाद कोई वर्क नहीं है। क्योंकि आपको तसल्ली करा दी जाती है लेकिन प्रैक्टिकल काम होता हुआ दिखाई नहीं देता। बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। जो काम हम ये भी देखते हैं कि हर साल मुहर्रम हराम के हवाले से, रूट्स के हवाले से फंड्स जारी होते हैं, तो क्या ऐसी वजह होती है कि हर साल ही जारी होते हैं? क्या काम प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता, जैसे वक्ती टाइम गुजारा जाता है उसके बाद वही हालत हो जाती है? सर हमारे साथ पहले कुछ ठेकेदार ऐसे थे जो फुल कोऑपरेटिव थे, ठीक है, वो हमारे टाइम से पहले हमारा काम शुरू हो जाता था। जब हमारा टाइम इशू, जब जैसे फॉर एग्जांपल ये ज़ियारत आपके सामने खड़ी है, हमने इसे इधर लेके आना है, इसे हम हाथ से सुनहरी करते हैं, ठीक है, उसके लिए हमें जगह दरकार है। लेकिन उससे आप खुद भी देख रहे हैं अभी भी ढक्कन नहीं है, उसके काम नहीं है। उसकी वजह से आज 2 तारीख हो गया हमारा काम डिले हो रहा है, क्योंकि हमने 5 तारीख का हमारा जुलूस, कल से हमारे जुलूस आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी तक हमारी कोई भी गली क्लियर नहीं है। अभी तक कोई भी गली क्लियर नहीं हो सकी। जी, मेरा आपसे भी ये सवाल होगा कि जिससे वो बताएंगे अभी तक कोई गली क्लियर नहीं, हर साल फंड तो आता है, तो वो फंड जो लगता है, जो काम होता है, तो वो क्या पायदार काम होता है या फिर वो मुहर्रम मशहूर मुहर्रम के बाद फिर वही सेम सूरत हाल नजर आती है? सर वही सेम सूरत हाल है, बिल्कुल बिल्कुल वही सेम। वो एक कागजी का 10 मुहर्रम तक सिर्फ सूरत हाल है। उसके बाद कोई मटेरियल काम किया जाता है, मटेरियल ठीक लगता है? सर मटेरियल सही नहीं है काम, क्योंकि सामान आता है, मटेरियल अगर सही लग जाए, वो काम एक दफ़ा हो जाए ना, अगली दफ़ा वो काम ना हो, अगली दफ़ा कोई और काम हो। हम तो ये कहते हैं सिर्फ अच्छा काम हो, एक ही दफ़ा हो, उसके बाद वही काम रिपीट होता है, क्योंकि वो काम होता है, फिर मज़ा नहीं आता काम का, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है इस काम का असल में। इस वजह से कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो काम होते हैं तो इस पर मुकम्मल, हमारे साथ बिशार अब्बास कोशी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बिशार साहब, जिस तरह आज हम मुख्तलिफ रूट्स पे गए और हमने लाइसेंसदारान से बात की, अज़ादारों से भी बात की, लोगों से भी बात की, लोग कह तो रहे हैं कि काम होता भी है और फंड्स भी आते हैं, लेकिन उस पर मुतमिन नजर नहीं आती। ये हुकूमत भी फंड जारी कर रही है, स्कीमें भी आ जाती हैं, लेकिन इत्मीनान लोगों को के चेहरों पर नजर नहीं आता। इसकी क्या वजह, आप क्या समझते हैं? जी, इसकी बुनियादी वजह तो यही है कि तकरीबन कोई 2 महीने पहले इंतज़ामिया को, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को, मैनेजमेंट को
ان مسائل سے جو لسانسداروں کے ہیں اس سے آگاہ کیا جاتا ہے. اچھا اس میں پھر یہی وعدے وعید اور میٹنگز یہ چلتی رہتی ہیں، لیکن کام شروع نہیں کرتے. جب کام شروع ہوتا ہے تو اس وقت محرم شروع ہو چکا ہوتا ہے. اس وقت لسندران کو بھی جلدی ہوتی ہے کہ یار کام نپٹائیں، ہمارا جلوس آنا ہے، اور ٹھیکیدار صاحب اسی نظام میں بیٹھا ہوتا ہے کہ یار اس کام نمٹے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جلوس پیچھے چل رہا ہوتا ہے، فرنٹ پہ کام ہو رہا ہوتا ہے. ایسے بھی ہوتا ہے. ایسے بھی ہوتا ہے. اچھا اس میں جب یہ صورتحال بنے گی تو کام کا معیار نہیں بنتا. جب جلوس گزرتا ہے وہاں سے تو پھر آپ کو سڑک پہ بجری کے علاوہ کوئی شے نظر نہیں آتی. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو تارکول استعمال کی جاتی ہے وہ نہیں ہوتی، وہ ایک کالا تیل استعمال کر لیتے ہیں جو وقتی طور پہ جو وقت جاتا ہے کام ہوا. کیا ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جی محرم میں آپ جو کام کریں وہ ریپیٹ نہ ہو، اگلے سال وہی کام نہ کرنا پڑے. اب بھی آپ لوگوں سے بھی پوچھ لیں گے نا تو آپ کو یہ معلومات مل جائیں گی کہ 9-10 محرم کے بعد جو کام واسا کا کارپوریشن کا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کی ضرورت یعنی وہ محسوس ہی نہیں ہوتا یہاں پہ کام ہوا ہے. اور سوائے پیسے کے ضیاع کے، خزانے میں جو پیسہ ہے وہ عوام کا ہے، سب کچھ ہے، لیکن سوائے پیسے کے ضیاع کے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چونکہ پیسہ انوالو ہے اور اس جو وقت گزارے کے لیے وقتی طور پہ کام کرتے ہیں. جہاں پہ 3 لاکھ کا ٹینڈر ہے 1 لاکھ کا کام ہو گیا. ہمیں گزشتہ سال بھی یاد ہے کہ 6 کروڑ کے ضلع کونسل کے صرف فنڈ جاری کیے گئے تھے ایمرجنسی میں، اور ابھی بھی تقریباً 2 کروڑ سے زائد کا ضلع کونسل کا بجٹ ہے، 3 کروڑ سے زائد کا کارپوریشن کا ہے، اور کام ہوئی ہیں چھوٹے موٹے گلی محلے کے، چھوٹی سی ٹف ٹائل ہے یا پھر گٹر کا ڈھکن لگانا ہے، لیکن وہ بھی معیاری نہیں ہوتا. وہ بالکل معیاری نہیں ہوتا اور اس میں پرانی ٹف ٹائل کو بھی یوز کر لیتے ہیں، جبکہ اس کا ٹینڈر جو ہے وہ نئی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ابھی ہم گزرے ہیں تو جہاں پر بارش کے بعد تو کیچڑ بن گیا ہے، تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا مطالبہ ہوتا ہے کہ ریت بچھائی جائے، تو وہ بھی اس میں تو مخصوص علاقے ہیں نا جہاں پہ یہ ریت بچھاتے ہیں، اس کے علاوہ ہر جگہ یہ بچھاتے ہی نہیں ہیں. صفائی ستھرائی جو ہے وہ ہم تو صرف 10 دن کے لیے محرم کا جو جلوس ہوتے ہیں اس کے استعمال کرتے ہیں سڑک کو. پورا سال تو عوام نے استعمال کرنا ہے اور 10 دن بھی مخصوص طرح سے، چونکہ لوگ بھی گزر رہے ہیں جلوس میں گزرنا ہے، اور باقی پورا سال عوام استعمال کرتی ہے. اگر ہم اسے اپنا پائیداری کے حوالے سے ایک اچھا کام کر لیں گے تو آئندہ سال ہمیں کام کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، اور اس میں ہمیں خوشی بھی ہوگی کہ گلیاں سڑکیں لوگوں مطمئن ہیں اور لوگوں کے کام ہو رہے ہیں. تو یہ بڑی ایک اچھی بات بن جاتی ہے. جی کافی ایک اچھی بات سامنے آئی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو کام ہو وہ پائیدار ہونا چاہیے تاکہ وہ اگلی بار اس کام کو ریپیٹ نہ کیا جائے. لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اگر محرم کے حوالے سے انتظامی نے تیاری کرنی ہے، اگر تھوڑا سا وقت سے پہلے وہ تیاری شروع کر دی جائے، وقت سے پہلے وہ روٹ کلیئر کر دی جائے، تو اس کام کی مانیٹرنگ، اس کی کام کی شفافیت بھی بہتر ہوگی. اگر جس دن جلوس ہونا ہے اس سے ایک دن پہلے یا ایک رات قبل ہی کام مکمل کیا جانا ہے تو پھر اس میں شفافیت کیا رہنی ہے، وہاں پہ اس کی پائیداری کیا رہنی ہے. پھر اس کام نے تو پھر 2 دن کے بعد وہ چیز اکھڑ ہی جانی ہے، کیونکہ لازمی بات ہے جب وہاں سے شرکاء گزریں گے، اتنی زیادہ لوگ گزریں گے تو وہاں پر کام مکمل بہتر طریقے سے نہیں ہو سکے گا. اور جی ہم ہر سال دیکھتے ہیں اور یہ ہر سال سچویشن ریپیٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس پر انتظامیہ کوئی پراپر طریقے سے پلان ابھی تک نہیں مرتب کر سکی. اگر ہم جہاں پر بات کریں تو درون شہر کی بات کریں تو یہاں پر جو امام بارگاہ ہیں وہاں پر اہل سنت کے حوالے سے بھی جلوس برآمد کیے جاتے ہیں اور فقہ جعفری کے حوالے سے بھی برآمد کیے جاتے ہیں، اور یہ کافی ایک ہمیں دیکھتا ہے کہ مذہبی ہم آہنگی کا ایک خوبصورت ہمیں مظاہرہ دیکھنے کو ملتا ہے. اور اب ہم یہاں پر جو پہنچے ہیں امام بارگاہ رمضان والا پہ، اس کو اہل سنت جماعت اس سارے معاملات کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہی تمام تر جلوس کا بھی اہتمام کرتے ہیں، مجالس کا بھی اہتمام کرتے ہیں. اس پر بات کریں ہمارے ان کے لیسن سران موجود ہیں، ذرا ہم ان سے بات کرتے ہیں. اچھا جس طرح محرم الحرام کے حوالے سے تیاریاں کی جاتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام میں اسپیشلی اندرون اور اسپیشلی ملتان میں ہمیں ایک خوبصورت مذہبی ہم آہنگی کا مظاہرہ دیکھنے کو ملتا ہے. اہل سنت حضرات ہوں یا فقہ جعفریہ سے ہوں یا تمام بھائی چارہ دیکھنے کو ملتا ہے. اس حوالے سے اب تک انتظامیہ نے کتنا آپ سے تعاون کیا ہے؟ انتظامیہ یہ تھی کہ پہلے بقرعید کے فوراً بعد یہ ٹینڈر پاس پہلے ہو جاتے تھے، انتظامیہ مکمل کام کر کے یکم محرم سے پہلے ہمیں فائنل دیتی تھی. اب یکم محرم 2 محرم گزر گیا ہے، کام بہت سلو ہے. وہ انتظار پہ کھڑے ہیں کہ جیسے محرم کے جلوس ختم ہو تاکہ ہم وہ بعد میں ان کے مسئلے خراب
वो आपस में महकमे आपस में हम देखते हैं कि महकमों की रवायत रहती है कि आखिरी दिन में काम करना है, ना कोई मटेरियल चेक हो, ना कुछ ऐसी ऐसी बात है। ना मटेरियल चेक करने वाला अभी तक, ना लाइटें वाले आए, ना बल्ब लाइट का भी निजाम यहाँ नहीं हुआ। नहीं हुआ तो बिल्कुल। आपका पहला जुलूस कब होना है? हमारा 5 मुहर्रम को पहला जुलूस है, आज 2 गुजर गई है। 3 दिन में कोई ऐसा काम नहीं है जो मुमकिन है। 4 जुलूस हैं, 4 रूट्स हैं। हम जरा आगे भी बात कर लेते हैं। अच्छा, जिस तरह इन्होंने बात की कि यहाँ पर तमाम तर लोग जमा होते हैं, तमाम किसी भी मसले की तफरीक के बगैर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी के हवाले से जमा होते हैं, तो इंतज़ामिया भी मीटिंग से मीटिंग कर रही है। इंतज़ामिया भी कोशिश कर रही है कि हम इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे सकें, फंड्स भी जारी कर दिए गए, टेंडर भी हो गए, लेकिन काम प्रैक्टिकली ग्राउंड पे कम दिखाई दे रहा है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखें, बात सुने कि अगर टेंडर मुकम्मल हो गए हैं, वो एक कागजी खातों में है। हमारे लिए क्या है, जब जुलूस रूट हो, आप देख लें, इंक्रोचमेंट के हवाले से देख लें, ये गंदगी देख लें, अगर ये कैमरा मैन आपको ये विज़िट करवाएंगे, गंदगी के हवाले से हर चीज़, क्रॉसिंग, ये वो, जुलूस के अंदर सिक्योरिटी के भी 100 प्रॉब्लम आते हैं। हमारी गलियों में ना एक चौक से ना 6 गलियां निकलती हैं और सिक्योरिटी मुलाजमीन 4 होते हैं ड्यूटी पर, तो 6 गलियों को वो कैसे कवर करेंगे? चौक को उन्होंने बंद किया होता है, जो गलियों में जुलूस होता है वहाँ से मोटरसाइकिलें गुजर रही होती हैं, बदनज़मी का इंतज़ाम है। काफ़ी तंग गली हैं, तो लाइट का इंतज़ाम कैसे है? लाइट आपके सामने ही है बिल्कुल। अभी तक तो कोई नहीं आया कारपोरेशन की तरफ से, स्ट्रीट लाइट वाले कोई भी नहीं, अभी किसी ने भी रब्ता नहीं किया हमसे। मजीद ये हर साल का यही तमाशा है, अभी 10 दिन गुजर जाएं, जो टेंडर है, जो पहले, उससे पहले ना कोई यकम मुहर्रम से पहले सब इंतजामात मुकम्मल हो जाते थे। आज ये 10-12 साल से ना ये इंतजामात लेट से लेट हो रहे हैं। ये आपने सूरत हाल जानी और यही कह रहे हैं कि काम मुकम्मल करना है तो वक्त पर मुकम्मल किया जाए, ताकि जिस मकसद के लिए किया जाए वो मकसद पूरा किया जा सके। लेकिन हमारे यहाँ रवायत रही है कि सुस्ती इंतहाई बढ़ती जाती है और सुस्ती की वजह जो फंड्स होते हैं उनमें कोशिश, इंतज़ामी जो अफसरान होते हैं, ठेकेदार हजरात होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि फ़ंड कम लगे और बस एक खाना पूरी हो जाए और वक्त गुजर जाए। तो इस वक्त गुजारी के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा जो परेशानी का सामना करना पड़ता है अज़ादारों को और जो भी शुरका जुलूस में शामिल होते हैं। हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे और मज़ीद भी आपको रूट्स और इमाम बारगाह के जो लिसनदारान हैं उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आपको सूरत हाल दिखाई खूनी बुर्ज के हवाले से, वहाँ पर हमने लाइसेंसदारान से भी बात की और उन्होंने भी अपने मसाइल से आगाह किया। अब हम पहुँचे हैं पाक गेट में और अब हम मौजूद हैं इमाम बारगाह जान मोहम्मद जो नंबर 2 यहाँ पे इमाम बारगाह है, वहाँ मौजूद हैं और यहाँ भी रूट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं। प्रॉब्लम अब जो ये आ रहा है कि यहाँ पर जो कंट्रैक्ट दिए जाते हैं वो जो ठेकेदार साहबान होते हैं वो अपनी मर्जी से काम मुकम्मल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो लाइसेंसदारान हैं उसके अलावा अज़ादार होते हैं उनको प्रॉब्लम का सामना होता है। हम आपको पहले इस एरिया दिखा देते हैं कि इस वक्त अगर हम यहाँ पर दिखा सकें तो अभी तक यहाँ पर इसको कवर नहीं किया गया। ये मेन इमाम बारगाह है पाक गेट की और यहाँ पर ये सूरत हाल आपको देख रहे हैं, अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर ये सामने आप दिख रहे हैं और इसके अलावा अगर हम यहाँ दिखा सकें तो यहाँ पर कोई इस हवाले से ये ओपन ड्रेन सिस्टम हमें नजर आ रहा है, कोई कवर इसको नहीं किया जा सका। ये सिर्फ 1-2 एग्जांपल है। अगर हम गली के उस साइड पे दिखा सकें फुटेज में आपको यकीनन आपको वो दिखा रहे होंगे कि वहाँ पर गली मुकम्मल तौर पर टूटी हुई है और यहाँ से अज़ादार गुजर के जहाँ पर जमा होते हैं उसके बाद एक जलूस की शक्ल में आगे जाते हैं, तो फिर किस तरह से वो एक बेहतर अंदाज में जा सकेंगे अगर ये सूरत हाल रही। इंतजामिया फंड्स जारी करती है, इस बात पर तो किसी का एतराज़ नहीं है, लेकिन आगे काम वक्त पर मुकम्मल नहीं हो पाता, इसका गिला आ रहा है। हमारे साथ यहाँ इमाम बारगाह के लाइसेंसदार मौजूद हैं, जब हम उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप पहले तो ये बता दें कि आपका जुलूस कब होना है और इस हवाले से जो तैयारियां इंतजामिया ने दावे की हैं और फंड्स भी जारी किए हैं वो किस हद तक आपको काम होता हुआ नजर आ रहा है? फिलहाल तो काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक ठेकेदार है, 10 स्थान है उसके पास, 10 दिन हो गए हैं, एक अदर उसने लेबर लगाई हुई है 2 आदमियों की, हो रहा है। उसने स्लेपें डाली हैं तो बगैर सरिये के डाली हैं, जो आपके सामने नजर आ रहा है। मेन होल हैं 3-4, आगे की गली सब उखड़ी है, ना सड़कों पे बजरी लगा रहा है। उसका यही हाल होगा शाम को जो है ठेकेदार तगाड़ी लेके आगे जुलूस पीछे, सुबह को सोई पर आएगा, उठा के गंद में चला जाएगा। ऐसे ही होता है, साल ऐसा ही हो रहा है। जो कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी होती है कि उसको चेक एंड बैलेंस रखे। कोई SDO कोई अभी तक नहीं आया, वो वहाँ दफ्तर में बैठे हैं AC में। कॉर्पोरेशन के लिए 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड जारी किया गया है मुहर्रम रूट्स के लिए। ये सब रूट आपके सामने पर है, आज 2 मुहर्रम हो गई है। उसके अलावा यहाँ 5-6 जुलूस रोज होते हैं, शाहगर्दे, ये कमंगन वाला,
शरगिद वाला, इमाम बारगाह उस्ताद वाला, वो भी यहीं से गुजरता है। ये जाल शेख मूसा, नासराबाद शेख, उनका सारों का यही रूट है। ये रूट सारा आपके सामने पर है। इसमें तो खवातीन की भी काफी बड़ी तादाद होती है, बच्चे भी होते हैं, नौजवान भी होते हैं। ऐसे ऐसे आपके सामने सब मेन होल 2-2-3-3 फुट नीचे मेन गटर हैं, बच्चे रोज गिर रहे हैं आपके सामने। काफी ये तंग गली है, कोई लाइट्स का भी इंतजाम किया गया? लाइट्स का तो इंतजाम सही है, बाकी ये मटीरियल जो है ये सही नहीं लगा। मटीरियल सही नहीं लग रहा, लाइट का इंतजाम किया गया है, लेकिन जो अभी तक बिलाल दोबारा दिखाएं, ये सूरत-ए-हाल हमें नजर आ रही है। जब एक ठेकेदार को 10-12 इमाम बारगाह दे दिए जाएंगे, रूट्स दे दिए जाएंगे, तो वो किस तरह से, हम जरा आपको आगे दिखा सकें। यहाँ पर जगह जगह हमें ये सूरत-ए-हाल नजर आती है और यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। हम जरा आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, आप बताइएगा, यहाँ पर हम देखते हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में अज़ादार आते हैं और ये सिलसिला मुहर्रम उल हराम के पूरे महीने में जारी रहता है। यकम मुहर्रम से आगाज़ हो जाता है, तो अब तो 2 मुहर्रम हो चुकी है, मज़ीद जो दिन है 5 मुहर्रम का भी जुलूस होगा। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर क्या क्या काम फौरी तौर पर हो जाने चाहिए? जी जनाब, यहाँ पर भरपूर तादाद में अज़ादार तशरीफ़ लाते हैं और हमारे इलाके का सबसे बड़ा जुलूस जो कि 5 मुहर्रम को अब होगा और उसके जो यहाँ से इधर गली से बरामद होता है और जिसकी हम बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ हमें पेश आएंगी। बच्चे होंगे, उसमें ख़वातीन होती हैं, उसमें मर्द हज़रात होते हैं, बहुत ज़्यादा हमें दुश्वारियाँ पेश आएंगी। और अगर हमारे SHO साहब से, SP साहब से दरख्वास्त है, DC साहब से, कि वो उनकी मेहरबानी होगी अगर वो ठेकेदारों पर थोड़ा सी अपनी नज़र दें और ताकि वो इधर आएँ, मटेरियल अच्छे से अच्छा लगाएं और हमारा रूट क्लियर करें ताकि हम अपने मुकर्रर रास्तों से। आपका रूट क्लियर नहीं हो सका? हमारा रूट क्लियर नहीं है अभी तक रूट इनका क्लियर नहीं है। ये कह रहे हैं कि जो काम है वो हो जाने चाहिए और ये काम बुनियादी काम है, इसमें हम कह सकें कि कोई ज़्यादा बहुत बड़े काम नहीं है। जो नाली हैं उनको, वो मेन खुली हुई नाली है, उनको कवर करना है, लाइट्स का इंतजाम करना है, लोड शेडिंग के हवाले से एक सिलसिला बनाना है, उसके साथ साथ अज़ादारों को सहूलत देनी है ताकि वो गुजरें तो वहाँ पर जो ईंटें हैं वो बाहर बिखरी हुई नजर ना आए, एक हमवार रास्ता हो। ये वो बुनियादी काम होते हैं जिसके लिए इंतजामिया फंड जारी करती है। जिला कौंसिल के लिए 2 करोड़ से ज्यादा का फंड जारी किया गया, कारपोरेशन के लिए 3 करोड़ से ज्यादा का फंड जारी किया गया, बाकायदा टेंडर हो चुके, लेकिन उसके बावजूद भी अगर लाइसेंसदारान, अज़ादार और बाकी शुरका और अहले इलाका मुतमिन दिखाई ना दें तो फिर किसका कसूर है? यकीनन उन लोगों का कसूर होगा जो कि यहाँ पर हमारा एक सरकारी तरीकाकार रहता है कि काम शुरू होता है, फिर चलता रहता है, फिर आखिरी दिनों में जाकर मुकम्मल होता है। हम इससे मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। जिस तरह हम बात करें मुहर्रम उल हराम के हवाले से और मुहर्रम उल हराम के हवाले से जो तैयारियाँ की जाती हैं, रूट क्लियर करने के हवाले से इंतजामिया की जानिब से फंड्स भी जारी की जाते हैं, इस पर हमने आपको मुख्तलिफ इमाम बारगाहों की सूरत-ए-हाल दिखाई, रूट्स की सूरत-ए-हाल दिखाई। अब हम जो मुल्तान की तारीखी जो जुलूस बरामद होता है उस्ताद का ताज़िया, वहाँ पर पहुँचे हैं और ज़रा यहाँ पर बात करेंगे कि ये कितने किस हद तक मुतमिन है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हम इस वक्त आस्ताना उस्ताद वाला अंदरून पाक गेट मुल्तान शहर में मौजूद हैं। ये ज़ियारत अरसा तकरीबन 3 साल से चली आ रही है। पूरे बरे आज़म बरे सग़ीर में ये पहली ज़ियारत है। तकरीबन 300 साल हो गए हैं और पूरे बरे आज़म में सबसे पहले यही ज़ियारत तामीर हुई। तो ये ज़ियारत तकरीबन 8-10 दिन पहले इसका सारा इंतज़ाम शुरू कर दिया जाता है और दूर और नज़दीक से लोग, बल्कि दूसरे मुल्कों से अंग्रेज़ भी आते हैं इसकी ज़ियारत करने के लिए, इसको देखते हैं। और अब इस ज़ियारत को उठाने के लिए तंगो तारीक गलियों से लेकर जाया जाता है। लोग देखने आते हैं कि ये ज़ियारत कैसे यहाँ से गुजरती है। लेकिन ये मौजज़ा है मेरे इमाम का, वो तंगो तारीक गलियाँ जिसमें तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि इतनी बड़ी ज़ियारत इन तंगो तारीक गलियों से गुजर भी सकेगी। नाज़रीन, इस तरह हमने बात की। अब हमारे साथ मौजूद हैं आस्ताना उस्ताद के ताज़िये के जो लाइसेंसदार, उनसे ज़रा हम बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अच्छा, जिस तरह हमने बात की, बताई 300 साल से ये सिलसिला जारी है और हर साल मुहर्रम उल हराम में जो इस जुलूस का आगाज़ होता है, ताज़िये का आगाज़ होता है, सिलसिला होता है, हज़ारों लोग शिरकत करते हैं। इस बार क्या तैयारियां हैं और इंतज़ामिया का कितना तावन रहा है अब तक? इस बार 3 मुहर्रम को हम अपनी ज़ियारत हस्ब मामूल जैसे साबका सालों की तरह बाहर निकालेंगे। इसको फिर हम 6 को तैयार करना शुरू कर देंगे। उसके बाद इंतज़ामिया ने अभी तक हमारे साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की तरफ से काम शुरू है। कुछ काम हो रहा है, कुछ अभी बाकी रहता है। यहाँ पर लाइट्स के हवाले से रात को
लाइट्स के हवाले से कोई इशू नहीं है यहाँ पे, कोई इशू नहीं, सफाई अमला आ रहा है, सब कुछ ठीक है। साथ साथ कुछ सीवरेज का मसला यहाँ पर नहीं नहीं, कोई सीवरेज का मसला। इंतजामिया ने अभी तक रब्ता नहीं किया। बाकी जो ज़ेली इदारे हैं, जिस तरह हम देखते हैं कॉर्पोरेशन को देखते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट और मैप को, इनकी तरफ से यहाँ पर वर्किंग की जा रही है। हम ज़रा और भी बातें, क्या हाल है आपके? अल्लाह का अच्छा, आप ज़रा बताइएगा यहाँ पर जो इंतजामात हैं वो किस हद तक हो रहे हैं और किस हद तक मुतमिन हैं आप लोग? सर, इस तरह है, हम 3 मुहर्रम को ये ज़ियारत निकालते हैं। इंतज़ामिया जो है अभी तक हमारे साथ, इंतज़ामिया ने रब्ता अभी तक नहीं किया। लहसनदार साहब आपको बता भी रहे थे, लेकिन टाउन ने काम शुरू कर दिया। हमारा जंगले वगैरह भी लग रहे हैं, तो अभी दिन भी रहते हैं, अल्लाह करेगा वो काम कर देंगे। तो इस सिलसिले में हम कुछ, जिस तरह हमने बात की और हमने आपको दिखाया कि जुलूस रूट्स के हवाले से क्या क्या इंतजामात हो रहे हैं, क्या क्या तैयारियां हो रही हैं और किस हद तक मुतमिन हैं जो लाइसेंसदारान हैं, असादार हैं। जो इस वक्त तक अभी तक हमें जो प्रॉब्लम नजर आई हुकूमती लेवल पर, तो यहाँ पर फंड्स जारी किए गए हैं, इंतजामी लेवल पर मीटिंग्स भी हो रही हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम ये आ रही है वो ये है कि जो काम है वो वक्त पर मुकम्मल नहीं हो पाए, जिसकी वजह से कुछ हद तक जो शिकायत नजर आई। उसके साथ साथ लाइसेंसदारान का ये भी कहना है कि इंतजामिया अगर मुकम्मल तौर पर राब्ते में रहे, कंप्लेंट सेल नंबर बना दिए जाएँ और फौरी तौर पर रिस्पॉन्स दिया जाए, तो जो अभी तक कुछ शिकायत हैं वो भी फौरी तौर पर हल हो सकती हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान बिलाल खान नियाजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।